दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। जबरदस्त दोस्तों, मैं खुशखबरी कहूंगा कि पेंशन एंड पेंशन मंत्रालय ने अपना एक वीडियो जारी किया है। सचिव ने आखिर आपकी कोई समस्या है तो कहां और कैसे होगा निदान आसान कर दिया। और बात करूंगा क्या 8वें वेतन आयोग में वन रैंक वन पेंशन के साथ जितनी विसंगतियां हैं मिलिट्री सर्विस पे और जितनी विसंगतियों को लेकर आखिर क्या मिलेगा न्याय। और मैं बात करूंगा नेशनल इंक्रीमेंट की, इसके ऊपर नई एडवाइजरी हुई है जारी। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले आप ये वीडियो देख सकते हो जो पेंशन एंड पेंशन मंत्रालय ने जितने भी केंद्रीय कर्मचारी के पेंशनर हैं उनके लिए जारी किया है। नमस्कार, मैं पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से आज इस बात पर चर्चा करते हैं कि आपके पेंशन भोगी के कोई भी शिकायत होगी तो वो आप कहां दर्ज करेंगे। सीपेन ग्राम्स पोर्टल जो pgportal.gov.in या फिर टोल फ्री नंबर 1800-111-960 ये कॉल सेंटर का नंबर है। इस पर आप कोई भी आपके पेंशन भोगी के कोई भी अगर शिकायत है इसको दर्ज करें और इसको औसत 20 दिन के अंतराल में हमारा विभाग कोई भी और संदर्भित विभाग की ओर से इसका निवारण करेंगे। धन्यवाद। ये उनके सचिव साहब हैं, इतने बड़े लेवल का अधिकारी कह रहा है कि पेंशन और पेंशन मंत्रालय आपके लिए एक पहल लेके आया है। यदि आपकी पेंशन संबंधी कोई समस्या है, यदि आपकी रिकॉर्ड संबंधी समस्या है, पीसीडीएस संबंधी समस्या है, पीओआर संबंधी समस्या है, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर है, एरियर को लेकर है, तो आप सीपीएन ग्राम पोर्टल पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-111-960 पे दर्ज कराएं। 20 दिन के बाद आपको जवाब मिलेगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। कितनी अच्छी बात है, एक जगह। तो आप नंबर तो फिर नोट कर सकते हो, मैं बात कर रहा हूं 1800-111-960 और यहां पर आपने संपर्क करना है और यह पूरा तरीका इनके सामने रखा। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल के फिर एक लेटर लिखा है और लिखा है द ऑनरेबल चेयरमैन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के लिए दिल्ली में लिखा गया है कि जितनी वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां उनको दूर किया जाए। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड अप्रेल एंड रेडरसल डिस्क्रिमिनेशन इन ओआरओपी इंप्लीमेंटेशन फॉर डिफेंस पेंशनर। आप ये देख सकते हो नालसा, और नालसा आप समझ सकते हो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए लिखा गया है कि ओआरओपी 1 हो 2 हो 3 है, जिसके अंदर जितना डिस्क्रिमिनेशन है उनको सॉल्व किया जाए। चाहे किसी का प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को यानी ओआरओपी का ना मिलना, एक्स ग्रुप और दो एक्स ग्रुप हैं उसके अंदर भेदभाव है, फैमिली पेंशन को लेकर है, तमाम यानी विसंगतियों को लेकर उन्होंने आप समझ सकते हो डीएसडब्ल्यू को कॉपी किया है और एक बड़ा संगठन है एमओडी में डाला है, हर जगह इन्होंने लेटर डाला है। और साथ ही बात किया है कि 8वें वेतन आयोग में क्या मिलेगा जवानों को न्याय। अब जवानों के न्याय के मुद्दे यानी जनवरी से कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और दोस्तों इसमें सबसे पहला मुद्दा यानी मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा, एमएससीपी का मुद्दा, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस का मुद्दा, एक्स बाई ग्रुप का मुद्दा, डायरेक्ट जेसीओ का मुद्दा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मुद्दा, ऑनरी फैमिली पेंशन का मुद्दा और लीव इन कैश के मुद्दे। अब सारे मुद्दों को बारी बारी से हम सभी देखते हैं कि एमएसपी का मुद्दा है, आपने देखा होगा अफसर को 3000 और एमएनएस को 21,000, जेसीयू को 18,000 और जवानों को 12,000 का इन्होंने प्रपोजल रखा है। हाँ जी दोस्तों, क्या ये मंजूर होगा या नहीं, लेकिन ये पॉइंट 8वें वेतन आयोग के पास पहुंचा। अब इसकी मीटिंग होगी, इसके ऊपर बहस होगी। अब बहस का समय और बहस का लगभग 10 जनवरी से ये मीटिंग शुरू होगी, जैसे केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बड़े नेता कह रहे हैं। उनका ऑफिस सेटअप जनवरी फर्स्ट वीक में हो जाएगा। अब दूसरा मुद्दा एमएससीपी का, जो कि आपको 8, 16 और 24 पे मिलती है। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि 6, 12, 18 यानी कोई भी बंदा रिटायर्ड होकर आता है लगभग जेसीओ की उसको पेंशन मिले। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस के एक्स ग्रुप को यानी स्किल बेस पर एक्स ग्रुप दिया जाए, नहीं कि एनरोलमेंट बेस पर। और डायरेक्ट जेसीओ एंट्री सबसे बड़ा मुद्दा है, डायरेक्ट जेसीओ एंट्री का प्रावधान आज भी ये सेना की डिमांड बना हुआ है। कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक अफसर का सिलेक्शन है उसी तरीके से डायरेक्ट जेसू का सिलेक्शन हो और कुछ परसेंटेज में वो यूनिटों में सर्व करें। बात करूंगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी इसको बढ़ाया जाए सिटी की कैटेगरी के हिसाब से, और ऑनरी फैमिली पेंशन जो कि दोस्तों 30% मिलती है उसको 40 से 50% किया गया। जैसा हम सभी जानते हैं हमारा कोई एक्स सर्विसमैन एक्सपायर्ड हो जाता है
एक्सपायर्ड होने के बाद यानी जो उसका नियम है यानी 7 साल या 67 एज से पहले तक उसको 50% मिलती है, उसके बाद उसको 30% पेंशन मिलती है, यानी बहुत कम हो जाती है। कहा गया है कि नहीं, आजकल जिसकी एक वाइफ है और उसको 2 बच्चे, उनको सर्वाइव करने के लिए कम से कम 40% का अनुमान रखा है कि पेंशन का 40% होना चाहिए, और नहीं तो एक फैमिली के ऊपर बहुत सारी घरेलू और सामाजिक जिम्मेदारी होती है और वो एक घरेलू हाउस वाइफ है, वो समाज में किस तरीके से सर्वाइव करेगी। बहुत अच्छी बात है। फिर मुद्दा है लीव इनकेसमेंट का मुद्दा, यानी जिसमें कहा गया है कि अभी तक जेएसयू जवानों को 300 दिन का मैक्सिमम लीव इनकेस था, उसको अब 400 दिन किया जाए। तो ये सारे मुद्दे रखे गए हैं दोस्तों, आप जैसा देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा नॉशनल इंक्रीमेंट की। हाँ जी दोस्तों, सभी ये कह रहे हैं कि नॉशनल इंक्रीमेंट के ऊपर सरकार का जो जवाब है वो बड़ा कंफ्यूजन है। तो उन्होंने जवाब इसका दिया है कि 1 जुलाई भारत सरकार की तरफ से आया है, मंत्रालय की तरफ से 1 जुलाई को केंद्रीय सरकार की सेवा से 30 जून या 31 को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को क्रमशः उनके पेंशन लाभ गणना के उद्देश्य से जो नॉशनल यानी काल्पनिक वृद्धि वेतन के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हर एक डिपार्टमेंट से इस प्रकार की चिट्ठी आ रही है कि ये किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए। तो उपरोक्त के क्रम में प्रायोजन के विचार उन्होंने लिखा है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति कट ऑफ डेट पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उन्होंने अलग अलग नियमों का हवाला देते हुए स्पष्टीकरण दिया है कि यानी 6वें वेतन आयोग के बाद का नियम उनके लिए क्या है, 7वें वेतन आयोग के बाद आए उनका नियम क्या है, किसने क्या केस किया है। लेकिन हालांकि वास्तविक मौद्रिक लाभ आपको 1/5/2023 से दिए जाएंगे, यानी 1 मई 2023 के बाद ही इसका कोई एरियर नहीं मिलेगा और ये लाभ दिए जाएंगे, और ये सचिव का लेटर है। दोस्तों, वोट चोरी को लेकर पूर्व सैनिकों ने माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमला बोला। पहली बार आप देख सकते हो रामलीला मैदान पर, और ये भूतपूर्व सैनिक हैं जो कांग्रेसी हैं, मतलब आधे पूर्व सैनिक हैं और आधे ये कांग्रेसी भी, और वोट चोरी को लेकर इतना बड़ा जन आंदोलन किया। वहां पर आप देख सकते हो कि भूतपूर्व सैनिक हैं, कॉम्बैट आप उनकी जैकेट देख सकते हो, सिर पर टोपी देख सकते हो, और इनकी अगुवाई कर रहे हैं कर्नल रोहित चौधरी साहब हैं, बिल्कुल सरकार को घेर रहे हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि सैनिक प्रधानमंत्री पर सीधा सीधा अटैक कर रहे हैं कि आपने वोट चोरी करवाए, यानी आपकी सरकारें जो बन रही हैं वो पूरी तरीके से फेक हैं। तो आप वीडियो देख करके हैरान जरूर होगे कि आखिर सैनिक पहली बार रोड पर, और इस तरीके से जरूर देख। सेंटर वाले के ऊपर मैं रहूंगा, एक उधर रहेगा और एक इधर रहेगा, ऐसे। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।